आप सभी का स्वागत है नए भाग में। आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कृषि विज्ञान अभ्यास कार्य पुस्तिका कक्षा 7 पार्ट 6 का भाग 2। भाग 1 में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 1 से 8 तक को सॉल्व किया था। इस भाग में हम लोग प्रश्न नंबर 9 से सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर 9 है गोटी बांधने की विधि का चित्र बनाइए। ये देखिए गोटी बांधने का चित्र है। इस तरह से बुक में भी चित्र दिया है, आप यहाँ से भी देखकर बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 है नींबू की पेड़ की आयु के अनुसार आवश्यक नत्रजन यानी नाइट्रोजन की मात्रा प्रति पौधा लिखिए ग्राम में। 1 वर्ष 50 ग्राम, 3 वर्ष 150 ग्राम, 4 वर्ष 200 ग्राम, 5 वर्ष 250 ग्राम। प्रश्न नंबर 11 है निम्न खानों की पूर्ति कीजिए। लीची के पौधे के रोपण दूरी 10 × 10 मीटर। पपीता के पौधों की रोपण दूरी 30 सेमी। मोहनी प्रजाति है गुलाब की आयतित। शैल वाटिका में उगाया जाने वाला पौधा यूफोरबिया। शोभाकार वृक्ष का नाम गुलमोहर। प्रश्न नंबर 12 है बच्चों एक वाक्य में उत्तर देना है। क है कैलस। कैलस क्या होता है? कोशिकाओं में अनियमित विभाजन। प्रवर्धन एक पौधे से कई पौधे तैयार करना प्रवर्धन कहलाता है। लताएं लताएं जो होती हैं वो अन्य सहारे पर लगने वाले पौधे, मतलब लता जो होती है वो किसी पौधे का सहारा चाहिए उनको बढ़ने के लिए, उनको कहते हैं लताएं। वाटिका फूलों की क्यारियाँ। यूरेका गोल ये क्या है? नींबू की प्रजाति। प्रश्न नंबर 13 है चक्र में दिए गए शब्दों के आशय को पहचान कर भरिए। पेपेन पेपेन क्या होता है? पपीते से निकलने वाला सफ़ेद दूध। कुर्ग हनी ड्यू पपीते की उन्नत किस्म। मोज़ैक एक रोग होता है जो तंबाकू की पत्तियां जो होती हैं वो मोज़ैक जैसी चितकबरी हो जाती हैं। मोज़ैक जो ज़मीन में करवाया जाता है वैसे चितकबरी हो जाती हैं, तो उसी को ये एक रोग है। कदम आवासीय भवनों के पास लगाया जाता है। प्रश्न नंबर 14 गोटी बांधने की प्रक्रिया के फ्लो चार्ट में खाली स्थान को भरना है। पहला शाखा का चयन, फिर छिलका उतारना। यहाँ पे क्या भरेंगे? कटे भाग पर मांस घास लपेटना। पॉलीथीन से बांधना, मजबूत धागा बांधना, रोपण करना। प्रश्न 15 है चित्र को पहचान कर रिक्त स्थान भरना है। ये देखिए ये चित्र है कलम लगाना। कलम कहीं से काट करके लगाया जाता है, जैसे गुलाब को अक्सर हम कलम द्वारा लगाते हैं उसकी डाली काट करके। ये है दाब लगाना। दूसरी विधि सांकुर साख इसे कहेंगे। ये है मौस घास। ये है चाकू। प्रश्न नंबर 16 क्या होगा यदि निम्नलिखित क्रियाएं न की जाएं तो क्या होगा? गोटी बांधते समय मांस घास न लगाई जाए। अगर मांस घास नहीं लगाएंगे तो कलम में पानी की कमी हो जाएगी और कलम सूख जाएगी। कलम का ऊपरी सिरा तिरछा न काटा जाए तो कलम ठीक से रोपित नहीं हो पाएगी। नींबू के पौधे बिना गड्ढे खोदे रोपित कर दिए जाएं तो गड्ढा ही नहीं खोदेंगे तो पौधे का विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। लीफ कर्ल से ग्रसित पौधों को उखाड़कर न जलाया जाए। अगर ये रोग लगा है पौधा उसको उखाड़कर नहीं जलाया जाएगा तो अन्य पौधों में भी रोग फैल जाएगा। बिना पिंडी के पौधे रोपित किए जाएं। बिना पिंडी के पौधे लगाने से नमी के अभाव में पौधे सूख जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।